नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया सीरीज और इस नया सीरीज में हम कुछ जानने वाले हैं बहुत मस्ट इंपोर्टेंट है। सो आपको समझना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इसको समझेंगे। क्या लिखा है? द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस के बारे में जानने वाले हैं एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और क्या जानेंगे इस वीडियो में? आज के सेशन में सेल्फ डिसिप्लिन। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत जो है मजेदार होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सफलता और आत्म अनुशासन की नींव। हम अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे डेवलप करें और तो फाउंडेशन ऑफ सक्सेस को कैसे बिल्डअप करें, तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम एक एक करके समझेंगे कैसे, तो आप देखेंगे यहां से। डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग लाइफ के लिए 5 पिलर्स की जरूरत पड़ती है। कितनी 5 पिलर्स की जरूरत पड़ती है? 5 पिलर्स। स्ट्रॉन्ग लाइफ बनाना है, आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा और एक बेहतर जो है लाइफ जी पाऊं, स्ट्रॉन्ग लाइफ जी पाऊं, मजबूत लाइफ जी पाऊं, तो आपको जो है 5 पिलर्स को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि सबसे पहले आप 5 पिलर्स में क्या पढ़ेंगे? तो माइंडसेट एंड विजन। क्या पढ़ेंगे? माइंडसेट एंड विजन को आपको याद रखना है। उसके बाद से डिसिप्लिन एंड एक्शन। ओके, डिसिप्लिन एंड एक्शन। आपका डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही कोई भी एक्शन होना चाहिए। एक बार डिसिप्लिन बना लिया गया तो उस डिसिप्लिन पे आपको वर्क करना है, काम करना है, तो जो है आप सक्सेसफुल बन पाइएगा और एक स्ट्रॉन्ग लाइफ जी पाइएगा। थर्ड देखते हैं विजडम एंड रेजिलियंस। विजडम एंड रेजिलियंस, इसको देखेंगे आगे। उस फोर्थ में है कैरेक्टर एंड सोसाइटी। आपका कैरेक्टर सोसाइटी में कैसा हो, लोग आपके बारे में कैसे कहे, तो ये फोर्थ पिलर आपको याद रखना है। सोसाइटी और कैरेक्टर, कैरेक्टर एंड सोसाइटी आपको याद रखना है। और फिफ्थ में है बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड वाइटलिटी। हेल्थ एंड वाइटलिटी को आपको समझना है और एक एक करके समझते हैं। लाइफ के 5 पिलर्स है स्ट्रॉन्ग लाइफ के, तो आपको एक एक करके समझना है। तो फर्स्ट देखेंगे सबसे पहले आप, और समझते चलिए। कहीं भी कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आ गया माइंडसेट। क्या आ गया? माइंडसेट। तो माइंडसेट में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अपना गोल। माइंडसेट और विजन में क्या देखेंगे? तो व्हाट्स योर गोल, आपका गोल क्या है। हे कमल लिसन, माइंडसेट एंड विजन में सबसे पहले आप अपना गोल बनाएंगे कि गोल क्या है, आप कौन सा काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अपना गोल। समझ रहे हैं? तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है? माई गोल इज सक्सेस। अपना जो है गोल क्या बनाना है कि मेरा गोल जो है सफल होना है, मुझे अपने लाइफ में क्या होना है? पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे सक्सेसफुल पर्सन बनना है। तो एम क्या होना चाहिए? गोल क्या होना चाहिए? मोटो क्या होना चाहिए? सक्सेस बनना है, सक्सेस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स क्लियर। अब देखिए, अब क्या करना है? स्टे फोकस्ड। स्टे फोकस्ड रहे, मतलब ध्यान को केंद्रित रखना है। आपको इधर उधर ज्यादा फोकस नहीं करना है, अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखिए। देखिए वन डे आप 100% जो है सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑफ कोर्स यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखेंगे नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है। माइंडसेट और विजन में हमने ये देख लिया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अंदर जो है, अंदर की हम अपने महल को कैसे बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अंदर की महल को कैसे बनाया जाए, तो देख रहे हैं लिखा गया है द इंटरनल फोर्ट्रेस। क्या लिखा गया है? द इंटरनल फोर्ट्रेस। सबसे पहले अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, देन कैन यू सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, तो देखिए बिलीव इन योर सेल्फ। यस, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, देन कैन यू डू एनीथिंग, है ना। तो खुद पे विश्वास करें। क्या करें? खुद पे विश्वास करें। अब देखिए सेकेंड लाइन क्या कर रहा है? नेवर लॉस होप। कभी भी उम्मीद ना खोए, कभी भी जो है अपने आप को जो है कम नहीं समझना है, उदास नहीं होना है। होप जो है, आशा है, उम्मीद है, उसको खत्म नहीं करना है। ठीक है, सो याद रखिएगा, ये लाइन जो है याद रखिएगा, नेवर लॉस होप, कभी उम्मीद ना खोए। अब देखिए स्टे स्ट्रॉन्ग, और आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। क्या रहना है? स्ट्रॉन्ग रहना है, मजबूत रहना है।
लाइफ है और लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और याद रखिए, कोई भी इंसान के लाइफ में सबसे बड़ा अगर कोई भूमिका रोल प्ले करता है तो उसकी समस्याएं, उसकी प्रॉब्लम्स, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपकी लाइफ में जहां कहीं भी है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा जो है उतार चढ़ाव हो रहा है, तो समझिए आप अच्छे रास्ते पे हैं। ठीक है, तो किसी ने कहा है कि आप अपने लाइफ को बेहतर कब जी पाएंगे, जब आपके लाइफ में समस्याएं हो, प्रॉब्लम्स हो, उसको सॉल्व करेंगे तो आप डे बाय डे जो है स्ट्रांग बनते जाएंगे, मजबूत बनते जाएंगे। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा, क्या करना है, स्टे स्ट्रांग, है ना, मजबूत बने रहे, मजबूत बने, स्ट्रांग बने, तब जो है अंदर की अपने क्या बनाएंगे, फोर्ट्रेस बनाएंगे, एक बड़ी सी महल बना पाएंगे। देख पा रहे हैं, महल सामने दिया गया, ऐसे बना पाएंगे अपने अंदर। ठीक है, ऑफ कोर्स यू गेटिंग। अब देखिए आगे की लाइन पढ़ेंगे हम, डोंट बी अफेयर्ड, कोई भी काम करने से पहले डरना नहीं है, जस्ट डू इट। क्या करना है, डू इट, और ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ एक्शन। ठीक है, तो कभी भी डरे नहीं, किसी से भी नहीं डरे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, सही काम करेंगे, ना झुकेंगे ना डरेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद से ये लाइन जो है याद रखना है। अब देखिए, यू कैन विन, यू कैन विन, आप जीत सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जीत कर सकते हैं, जीत जाएंगे कोई भी चीज अगर आपका अंदर से जो है, आप अंदर से स्ट्रांग है, मजबूत है, डरते नहीं है, एक्शन सही टाइम पे लेते हैं, तो जीत जाएंगे। तो आपको एक लाइन याद रखना है, एक से दो लाइन याद रखना, आप उसको अपने आप को बता, ये बोलना है, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल। देखिए हर काम, हर एक्शन आपका सक्सेसफुल होगा। इस लाइन को रिपीट करते रहिए, समझ रहे, तो आप जरूर जीत सकते हैं, यू कैन विन, समझ रहे हैं। उसके बाद से देखिए, स्पीक विदाउट फियर, स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे बोले, डरना नहीं है, सोच समझ के बोलना है, और बोलते टाइम में डरना नहीं है। एक बात देखिए, गलती से ही सीखा जाता है, लेकिन बस एक कंडीशन है, गलती कर रहे हैं उसको पॉइंट आउट कीजिए कि मैंने गलती क्या किया और क्या कहां कहां गलती कर रहे हैं, उसको आपको सुधारना है। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो डरिए मत, बिना डर के बोलो, बिना डर के बोलो, तब जो है आप अपने अंदर की एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल जो है एक महल बना पाएंगे, और अपने आप को जो है एक अच्छे तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने इस वीडियो में यह पॉइंट किया कि लाइफ के, स्ट्रॉन्ग लाइफ के लिए 5 पिलर्स हैं, जो एक एक करके हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप इसे नोट करते चले। आज का वीडियो बहुत यूजफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़िए, देखिए आगे। अब यहां समझना है जैसे कि कैसे हम एक्शन लेंगे और उसका रिजल्ट जो हमारे सामने कैसे आएगा। तो देखिए सेकंड में आ गए, हमने फर्स्ट देख लिया, सेकंड में आ गए डिसिप्लिन एंड एक्शन। डिसिप्लिन एंड एक्शन को हम लोग इसमें समझेंगे और एक एक करके जानेंगे। अगर कोई भी एक्शन, कोई भी काम डिसिप्लिन के साथ लिया जाए और वो एक्शन जो है सही तरीके से किया जाएगा, तो देखिए 100% जो है वो सफल होना है और हो जाइएगा आप। चलिए देखिए, सबसे पहले तो वर्ड हार्क, सबसे पहले क्या है, कौन सा एक्शन करेंगे, डिसिप्लिन के साथ एक अपना टाइम सेट कर ले, मुझे पढ़ना कब है, खेलना कब है, स्कूल जाना कब है, स्कूल से आना है तो कितने देर तक कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो उसका एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, रूटीन होना चाहिए। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, याद रखिएगा। उसके बाद से देखिए, ट्राई योर बेस्ट। ओके, ट्राई योर बेस्ट, अपना जो है सर्वेस्ट जो है प्रयास करना है, जो काम करे उसमें अपना बेस्ट लगा दी। ओके, आगे समझिए। देख पा रहे हैं कि कैसे जो है एक पोटर जो है कैसे अपने काम को कितना शिद्दत से, कितना मेहनत से किए जा रहा है, कितना जो ब्यूटीफुली किया जा रहा है। उसके बाद से देखना है डू योर ड्यूटी, अपना ड्यूटी करे, डू योर ड्यूटी, अपना ड्यूटी करे, समझ रहे हैं। उसके बाद से टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को लो। क्या ले, जिम्मेदारियों को लेना है। हाँ याद रखिएगा, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, कमली सर नो मोर टाइम, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है, समझ रहे हैं। तो छोड़ दो दुनियादारी, हे कमल लिसन, छोड़ दो दुनियादारी, छोड़ दो दोस्ती और यारी, आज से अपना ले लो जिम्मेदारी। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक आप बने रहे, बहुत आपने कुछ सीखा
कि लाइफ के 5 पिलर्स का हमने सेकंड देख लिया, डिसिप्लिन एंड एक्शन। डिसिप्लिन के साथ कोई भी कार्य किया जाए तो हमें एक दिन सफल होना ही होना है। थोड़ी देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, एक लाइन याद आ गया, आपको उसको याद रखना है। मैं बोल रहा हूं, थोड़ी देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, एक नो मोर टाइम। थोड़ी देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तेरा तो वक्त है, तेरा तो वक्त है, मेरा दौर आएगा। गुड। तो आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम जानेंगे द वैल्यू ऑफ नाउ। अभी जो है हमारी वैल्यू क्या है, उसकी अपने वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे जो है रिकॉग्नाइज करें, इसको जानना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली काम जो भी कर रहे हैं हम लोग, जो कर रहे हैं और पर डे जो कर ही रहे हैं, तो इसमें हमें सबसे प्रीसियस किसको बनाया गया है, टाइम को। तो देखिए लिखा गया टाइम इज प्रीसियस। टाइम क्या है, कीमती है। टाइम का वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो नेवर ट्राई टू वेस्ट योर टाइम, यूज योर टाइम यूजफुली। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद से देखिए डोंट वेस्ट टाइम, अपने टाइम को बर्बाद ना करिए, अपने टाइम को बर्बाद ना करें, सही जगह पे लगाए, सही तरीके से यूज करें और कुछ ना कुछ डेली सीखते रहे। माइंड को लर्निंग मूड में रखिए। देखिए जो है आप बहुत कुछ सीखेंगे। अब ये अपने आप को नहीं बताना कि मैं बहुत कुछ सीख लिया हूं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता है, तो ये इस माइंडसेट के साथ आप कुछ नहीं कर पाइएगा। सो यू हैव टू ट्राई टू लर्न एवरीथिंग डे बाय डे। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। स्टार्ट टुडे, आज से ही शुरू करें। जो करना चाहते हैं वो आज से शुरू करें, देखिए कैसे सफल होंगे। उसके बाद से सबसे पहली बात ये भी सोचना है कि अगर स्टार्ट कर दिए तो एक बार टाइम हम फिक्स कर लिए कि मुझे इतने टाइम तक ये करना है, स्कूल कब जाना है, कितने देर इंग्लिश पढ़ना है, कितने देर प्रैक्टिस करना है। तो समय पे आप पाबंद रहे, समय का क्या रहे, समय का आप पाबंद रहे, इसको याद रखिए। बी पंक्चुअल, क्या बी पंक्चुअल, समय के पाबंद बने रहे, समय के साथ अपने काम करें। देखिए आपको एक दिन सक्सेस मिलना ही मिलना है, समझ रहे हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को जो है सही तरीके से लगाना है, सही यूज करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो हमने समझा द वैल्यू ऑफ नाउ, अभी जो है अभी का वैल्यू। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें हम जानेंगे द आर्ट ऑफ एक्सक्यूशन, द आर्ट ऑफ एक्सक्यूशन। ठीक है, चलिए समझिए। डू इट प्रोपरली, जो चीज करे, जो आप करना चाहते हैं उसमें 100% लगाए, अपनी पूरी ताकत, पूरी बुद्धि, पूरी जो है एनर्जी लगा दे, देखिए वो बहुत अच्छा होगा। सो आपको जो है अपना बेस्ट देना है। ओके, नेक्स्ट, वी पेशेंस। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है, सफलता जो है समय मांगती है, सफलता समय मांगती है। तो धैर्य बनाए रखें, वी पेशेंस, धैर्य बनाए रखें, समझ रहे हैं। आगे देखिए, फिनिश इट सून, जो भी काम करे, जो भी आपने स्टार्टअप किया है, जो भी शुरुआत किया है, उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब समझिए यहाँ पे, सक्सेस टेक्स टाइम, सफलता क्या लेती है, टाइम लेती है। सफलता में समय लगता है, तो इससे आपको जो है उदास नहीं होना है कि मैं इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूं, हार्ड वर्क कर रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आपको पेशेंस बनाए रखिए, एक दिन जरूर आपका दिन आएगा। चलिए, तो हमने देखा, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड नंबर, विजडम एंड रेजिलियंस। इसके बारे में जानेंगे हम लोग, किसके बारे में जानेंगे, विजडम एंड रेजिलियंस। इसको हम बहुत अच्छे से, विजडम बुद्धिमानी, रेजिलियंस लचीलापन, क्या लचीलापन। इंसान के लाइफ में लचीलापन होना, थोड़ा सा झुकना भी सीखना चाहिए। जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है, ऐसे स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुना होगा, समझ रहे हैं। तो आपको जो है थोड़ा इसको याद रखना है, इस लाइन को याद रखना है। रेजिलियंस और विजडम, बुद्धिमानी से कोई भी काम करे, कोई भी स्टार्टअप करे, किसी से बात करे, तो ये दो चीज को आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। बुद्धिमानी से बात करना है और झुकाव से, लचीलेपन से बात करना है। ठीक है, तो देखिए, फेस द प्रॉब्लम्स, इसमें सबसे पहले देखेंगे फेस द प्रॉब्लम्स, जो भी समस्या है उसका
सामना कीजिए, भागना नहीं है, डर के भागना नहीं है, उसका सामना करना है। इसलिए तो कहा गया है कि आप सफलता जो है, सफलता से जो आदमी डर के भागता है वो कुछ नहीं कर पाता है। लाइफ में जो इंसान जितना बड़ा है वो कहीं ना कहीं सफलताओं से अपने लड़ा है और तब जो है आगे बढ़ा है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, समस्याओं से आगे उसको फेस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद से देखिए, डोंट पैनिक, घबराओ मत, डोंट पैनिक, घबराओ मत। थोड़ी सी समस्या आ गई तो लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं। सो नेवर लॉस योर होप, ओके। अब देखिए, अब आगे देखिए, एक्सेप्ट द ट्रूथ, एक्सेप्ट द ट्रूथ, सच को स्वीकार लीजिए। सच जो है, जो ट्रूथ है, उसको आपको स्वीकारना आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, हेलो लिसन, कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आपने समझा, तो एक आज एक अच्छा स्टार्टअप है, अच्छा तैयारी की आपको करना है। अगर आप इंग्लिश आप चाहते हैं बेहतर बोलना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि सब कुछ रहेगा याद, कुछ नहीं पाइएगा भूल। एक लिसन, सब कुछ रहेगा याद, कुछ नहीं पाइएगा भूल। अभी सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश मोल। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे हम, तो समझिए, आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक करके। हर पॉइंट जो है अपने आप में बहुत यूजफुल है और डेली कन्वर्सेशन में इस चीज को यूज भी करते हैं। सो आपको जानना और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, द ग्रोथ, क्या लिखा गया, द ग्रोथ ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट का जो ग्रोथ है वो कैसे होगा, हम अपने माइंड को, अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें, कैसे बदले। तो ये समझिए, कुछ लाइन्स है, कुछ सेंटेंसेस है जिसको आपको याद रखना है और इसको रिपीट भी करना है। तो चलिए, सबसे पहले नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, समझ रहे हैं, नॉलेज ही पावर है, नॉलेज ही शक्ति है। तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को क्या कीजिए, गेन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को अपने अंदर जो है लाइए, पढ़िए, बुक्स पढ़िए। जितना बुक्स पढ़ेंगे, जितना हम सीखेंगे, उतना हमारा माइंड सेट क्या होगा, एकदम अच्छा होगा। अच्छे लोगों के साथ रहिए, सब रहिए सबके साथ, लेकिन जो चीज आपको चाहिए, जो चीज लेना है, उसको ही ऑब्जर्व कीजिए, उसको ही आप लिया कीजिए, समझ रहे हैं। तब आपका माइंड सेट स्ट्रांग होगा, बदलेगा, तब ग्रोथ होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद से कीप लर्निंग, क्या करना, सबसे मस्ट एक पॉइंट है ये, इसको याद रखिए, कीप लर्निंग। मतलब देखिए, इंसान जो है, किसी को कुछ आता नहीं है, लेकिन अगर आप के अंदर जो लर्निंग का एक नेचर है, तो आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बट आपके अंदर क्या होनी चाहिए, सीखने की नेचर होनी चाहिए। नहीं तो आजकल जो है, किसी को आप समझाने चल दीजिए तो समझते नहीं है, गुस्सा हो जाते हैं कि कोई मुझे समझा रहा है। नहीं, आपको सुनना है और समझना है, और जो जहां गलतियां है उसको एक्सेप्ट भी करना है। यस, दिस इज माई मिस्टेक, आपको ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेना है और सीखना है। लर्निंग, तो कीप लर्निंग, सीखते रहे, क्या करते रहे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। देखिए, आपका माइंड सेट, सोच, सब कुछ बदल जाएगा, समझ रहे हैं। आगे बढ़िए, अब उसके बाद से क्या करना है, एक्ट वाइजली, एक्ट वाइजली, समझदारी से काम ले। जो भी काम करें वो बहुत वाइजली तरीके से, है ना, समझदारी से काम करना है। तब जो है सफलता आपको, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन ना एक दिन आपके चरणों में आएगा सफलता और आपके कदम चूमेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ये काफी मस्त लाइन है, काफी अच्छी लाइन है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखना है। जैसे बार बार गलती हो रही है तो हम बस गलती पे गलती किए जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि गलती क्यों हो रही है, क्या कारण है, कहां पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है, कहां पे मुझे सुधारने की जरूरत है। तो मिस्टेक से, गलतियों से सीखना है, क्या करना है, सीखना है, भागना नहीं है। उसके बाद से बी स्मार्ट, दिस इज माय फेवरेट, बी स्मार्ट, स्मार्ट बनिए, समझदार बनिए। स्मार्ट में से नहीं, चेहरे से स्मार्ट नहीं, बुद्धिमानी से, है ना, बुद्धि से जो है तेज बनना है, समझदार बनना है, ठीक है, याद रहेगा ये लाइन। उसके बाद देखिए, डेली प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस डेली, क्या, डेली प्रैक्टिस या प्रैक्टिस डेली, आपको जो है रोज प्रयास करना है, जो करे उसमें प्रैक्टिस करे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन ग्रेट एंड परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को सफलता जो है सफल बनाता है और जो है उसमें निपुण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो आपको याद रखना यह लाइन, प्रैक्टिस मेक्स मैन ग्रेट एंड परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। Have you got it? Of course got it. Now move to next.
देखिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे फोर्थ के तरफ। फोर्थ, हमने अभी तक जो है लाइफ के 3 पिलर्स को हमने डिस्कस कर लिया। कितने पिलर्स को डिस्कस कर लिया है? 3 पिलर्स को। अब हम डिस्कस करेंगे 4th पिलर। इसमें क्या है? कैरेक्टर एंड सोसाइटी। क्या है? कैरेक्टर एंड सोसाइटी। आपका सोसाइटी में एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, आप अपने कैरेक्टर को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, इसको देखिए। कुछ लाइन से आपको याद रखना है और इसको यूज करना है, समझ रहे हैं? चलिए देखिए, रेस्पेक्ट एवरीवन। ये लाइन जो है अपने आप में बहुत बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, इसको समझिएगा। मतलब आप अपने लिए जो चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी वही देना पड़ेगा। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अगर सोसाइटी में चाहते हैं कि आपका अच्छा नाम हो, अच्छा नेम फेम हो, तो ये लाइन याद रखना है। और सिर्फ याद नहीं रहना है, ऐसा करना भी है। सभी जितने लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करना, उनको आदर देना है। तब देखिए आपको भी वो लोग आदर देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। क्लियर है? सबको सम्मान करें। क्या करें? सबको सम्मान करें। उसके बाद देखिए, हेल्प अदर्स। मदद भी करना है, दूसरों की क्या करना है? मदद करना है, हेल्प करना है। तो सोसाइटी में आपका नेम फेम अच्छा होगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे और कहेंगे क्या बात है, बहुत अच्छा लड़का है। तो कुछ कर दिखाओ ऐसा, कुछ कर दिखाओ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है? तो हेल्प कीजिए। देखिए सबके आप बहुत फेवरेट हो जाएंगे। हेल्प करना सीखिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू, किसी से आर्ग्यू नहीं करना, ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना है। बस कोई आपसे बेवजह बहस किए जा रहा है तो कहो उसे, जी है आप बहुत अच्छे हैं, आप जो है बहुत बुद्धिमान हैं, मुझे बकस दीजिए। ठीक है? मुझे बकस दीजिए। तो बहस नहीं करना, बेवजह बहस नहीं करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम जो है अभी तक जो है 4 पिलर्स देख लिए। किसका? सक्सेस बनना है तो 5 पिलर्स है। 5 पिलर्स में हमने कितने देख लिए? 4 देख लिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए अब इसमें जानेंगे इमोशनल। क्या? इमोशनल हार्मोनी। इमोशनल हार्मोनी, इसके बारे में कुछ इमोशनली बात है, इसको आपको याद रखना है। देखिए, स्टे हैप्पी। अंदर से आप स्ट्रांग और मजबूत कैसे हो सकते हैं? कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी समस्या है, तभी भी उस कंडीशन में भी आपको जो उदास नहीं होना है, खुश रहना है। क्या रहना है? खुश रहना। इसको सीख लीजिए, खुश रहना है। उसके बाद से इंजॉय योर लाइफ। इंजॉय योर लाइफ, अपने जीवन को इंजॉय कीजिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। देखिए सब कुछ अच्छा होगा। और जो है कंट्रोल योर सेल्फ। और क्या लाइन है? कंट्रोल योर सेल्फ। अपने आप पर नियंत्रण रखे, अपने आप पे नियंत्रण रखिए। देखिए सब कुछ होगा, बेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट और ये फाइनल है, ये बहुत यूजफुल है, समझना जरूरी है। हेल्थ एंड वाइटलिटी। हेल्थ एंड वाइटलिटी, इसको समझिए आप लोग। हेल्थ एंड वाइटलिटी। चलिए इस लाइन को याद रखिएगा। स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहो। कैसे रहो? स्वस्थ रहिए। एक्सरसाइज डेली। और उसके बाद क्या करना है? आपको पर डे जो है एक्सरसाइज करना है, कुछ दौड़ना है ना, पुशअप करना है, भाग दौड़ करना है। डेली के डेली कुछ ना कुछ क्या करना है? एक्सरसाइज करना है। 15 मिनट्स निकालिए और एक्सरसाइज कीजिए, डेली व्यायाम करें। तो इस लाइन को याद रखिएगा। किसके लिए? अच्छे हेल्थ के लिए। किसके लिए? अच्छे हेल्थ के लिए। और देखिए यहाँ पे ईट हेल्दी फूड। ईट हेल्दी फूड, सबसे बड़ी समस्या यहां से शुरू हो रही है कि इंसान जो है, हम लोग जो है इतने मतलब अपने भोजन को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। कुछ भी बस खाते जा रहे, जो कुछ आ रहा है खाते जा रहे। आगे बढ़िए तो हम लोग एक एक करके समझ लीजिए। अब देखिए इसको समझिए, ये लाइन बहुत जो है जाननी जरूरी है। क्या लिखा गया है? द डिसिप्लिन ऑफ रूटीन। आप अपने डेली लाइफ में रूटीन बनाए हैं कि नहीं, रूटीन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। सो आपको जो है एक रूटीन होनी चाहिए, उस रूटीन को फॉलो अप करना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं और किसके लिए? रूटीन के लिए। तो क्या करना है? वेकअप ईयरली। सुबह में जल्दी उठना है, सुबह में जल्दी उठना है। जल्दी उठो, जितने जल्दी उठेंगे उतने जल्दी जो है हम
सोएंगे भी। और जो जल्दी उठता है ना, उसके लिए टाइम जो है बहुत बड़ा हो जाता है, दिन बहुत बड़ा हो जाता है। आप इस चीज को रियलाइज कीजिएगा। कभी आप 4 बजे के करीब में उठ कर देखिए, उसके बाद से देखिए, मतलब सब कुछ काम कर लेंगे ना, फिर भी आप टाइम देखेंगे तो लगेगा ऐसा कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, आज टाइम जो जल्दी जा क्यों नहीं रहा है, ऐसे फील होता है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या करना है। गो टू बेड ईयरली। देखिए अगर जल्दी उठना है तो इसके लिए क्या है, सबसे बात देखिए यूजफुल ये है कि आपको जो है जल्दी सोने भी जाना है। अब ये नहीं कि मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो रील देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं बहुत देर रात तक किए और फिर सोए 12 बजे तक और सोचे कि 4 बजे उठ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। तो आपको जो है जल्दी से उठना भी है, जल्दी से सोना भी है, इस चीज को याद रखिए। बिल्कुल। उसके बाद से जो है कीप, देखिए क्या लिखा है, कीप योर रूम क्लीन, कीप योर रूम क्लीन। अपने रूम को साफ सुथरा रखे, डेकोरेटिव तरीके से रखे, अच्छे तरीके से रखे, है ना, अच्छा लगेगा देखने में। समझ गए, इस लाइन को याद रखिएगा। उसके बाद से वियर नीट, देखिए वियर नीट क्लोथ्स, वियर नीट क्लोथ्स, साफ कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने, पर्सनालिटी को एकदम बेहतर बनाए, जलता है उसको जलने दे और आप अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए। ऐसे दिखने वाले जलने वाले बहुत लोग हैं। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, तो लोग जो है क्या करते हैं, इस चीज को नोटिस करते हैं और सभी नहीं, बहुत लोग खुश भी होते हैं। लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज जो ऐसे लोग हैं जो आपके सूझ से लेके पूरे ऊपर से तक नजरें ऐसे ऐसे करके देखते हैं। तो उनसे डरिए मत, आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए। देखिए आप चमकते रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और कभी भी किसी के बारे में निगेटिव नहीं सोचना है। वो सोचता है तो सोचने दीजिए, उसका दिमाग है, उसकी लाइफ है, समझ रहे हैं, गुड। तो ये आगे बढ़िए और समझिए, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, नियम का पालन करें। जो नियम है, जो नियम बनाए गए उसको पालन करना है, उसको हमें ब्रेक नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं है। समझ रहे हैं, एक अच्छा एजुकेशन जो लिया होता है पर्सन, जो इंसान, वो अपने नियमों के अनुसार चलता है। जो नियम बना दिया गया सबके लिए, उसको भी वो ध्यान में रखता है। गुड। तो आगे समझिए, स्टे स्टे डिसिप्लिन, अनुशासित रहिए। क्या रहिए, अनुशासित रहिए, अनुशासित बने रहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये इस चीज को देख लिया कि डिसिप्लिन ऑफ रूटीन का पावर क्या है। अगर आप इस सारे एक्शंस को आप अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, तो आपका लाइफ 110% श्योर है कि आप सक्सेसफुल बन जाइएगा, बहुत ही जो है बड़ा आदमी बन जाइएगा और आपका लाइफ जो है सुधर ही जाएगा। तो ये डिसिप्लिन होनी चाहिए हर इंसान के लाइफ में। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है और अब क्या जानना है। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, इंप्रूवमेंट। क्या दिया गया है, इंप्रूवमेंट। देखिए टाइमलाइन ऑफ इंप्रूवमेंट, टाइमलाइन ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कैसे सुधार कीजिएगा, देखिए तो सबसे पहले फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर दिया गया है, प्रेजेंट दिया गया है, पास्ट दिया गया है, समझ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं। लिव इन द प्रेजेंट, जहां कहीं भी रहे, जैसे मीटिंग में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, हमारे टीचर्स हमें कुछ बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं और पास्ट में चले गए हैं या फ्यूचर में घूम रहे हैं, तो कुछ होगा नहीं होगा। तो वी इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में होना बहुत जरूरी है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो रही है। चलिए तो उसके बाद से देखिए, थिंक अबाउट द फ्यूचर, और बाद में जो है फ्यूचर के बारे में सोचना है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, कौन से गोल बनानी है, कौन से जो है एक्शंस लेने हैं, वो भी जो है उसको भी मेंशन करना है अपने डायरी में, अपनी कॉपी में मेंशन करके रखिए। और आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ होता है, सबके साथ बहुत कुछ होता है पास्ट में। किसी से झगड़ा हो गया, किसी से बहस हो गया, है ना, कोई नीचा दिखाने की कोशिश किया, बहुत सारे ऐसे मतलब बड़े बड़े पदों पे है लेकिन बदतमीज टाइप के है, उसको बोलने के तरीके नहीं है, जलसी रखते हैं, जलते हैं, तो ऐसे लोगों से डरना नहीं है। आजकल जो है आप जो है अपने माइंड को हल्का रखिए, आगे बढ़िए। एरोप्लेन जब उड़ता है ना, तो सारे वेट्स, सारे पता ना कितने ऑर्बिट्स, कितने कक्ष को छोड़ते हुए जाता है। सबसे पहले अर्थ को छोड़ता है, फिर इसी तरह कितने ऑर्बिट्स को क्या करता है, छोड़ते छोड़ते तब जो है उड़ पाता है और आगे बढ़ पाता है। तो हमें छोड़ना है, क्या छोड़ना है, तो गलतियों को छोड़ना है। कोई गलती कर दिया, कोई अपने साथ बदतमीजी कर दिया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश किया, तो उसको छोड़ दीजिए। उसका माइंडसेट वही है,
उसके दिमाग में वही है, उसके डीएनए में वही कचरा भरा हुआ है, कभी साफ नहीं। जो आदमी इस तरह से बात करता है तो आपको समझना है कि वो बहुत अंदर से खत्म आदमी है, समझ गए। तो पास्ट में आपके साथ जो हुआ उसको भूल जाइए, फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट द पास्ट, क्या फॉरगेट द पास्ट, इसको समझ लीजिए। उसके बाद से यहां दिया गया है इंप्रूव योर सेल्फ, इंप्रूव योर सेल्फ, अपने आप को सुधारे। सबको सुधारने से अच्छा है कि आप अपने आप को सुधारे, देन कैन यू बी अ गुड पर्सन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और अब एंड में हम लोग आ गए हैं और समझना है, ठीक है। इस लाइन को याद रखिएगा, इस कोट को याद रखिएगा, और आपको इसको नोट भी करना है। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। मतलब सफलता जो है छोटे छोटे कामों से मिलती है। अब ये नहीं कि बड़ा सा काम सोच लिए है, बड़े से एक्शंस होंगे, बड़े से एफर्ट लगाएंगे, नहीं, छोटे छोटे स्टेप से ही हम बड़े बड़े सफलताओं को हम अचीव कर पाएंगे। तो इसको याद रखिए। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, आप इसको याद रखिएगा। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, देख रहे हैं, स्मॉल एफर्ट्स, इसको याद रखना है। चलिए हिंदी की बात करें तो सफलता छोटी छोटी प्रयासों का योग है। सफलता छोटी छोटी प्रयासों का योग है। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जिसे दिन प्रतिदिन दोहराया जाता है। अगर हमें सफल होना है तो छोटे छोटे काम को करना है और उस काम को रिपीट करना है, करते जाना है, दिखना एक दिन जो है हमें सफल होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए अब आगे, माई गोल इज सक्सेस, माई गोल इज सक्सेस, इसकी बात हमने कर लिया, लेकिन यहां भी थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है, इसको आपको याद रखना है। मेरा जो है गोल क्या है, सफलता है। मुझे सफल होना है, अपने लाइफ में सफल होना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। डियर स्टूडेंट्स, तो हमने देखा इस चीज को, बहुत कुछ सीखा भी, तो आप याद रखें और हमसे जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक जो है इस चीज को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और अपने लाइफ को क्या करना है, सुधारना है, आगे बढ़ते चलना है। जो भी आपके अंदर निगेटिविटी है उसको आउट कीजिए, बाहर कीजिए, और जो है इस सभी लाइन्स को, सभी फिलर्स को याद रखना है। हमने आज स्टार्ट किया था कौन सा, फर्स्ट वीडियो, और ये वीडियो बहुत आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि हमने फाउंडेशन डाला है। क्या डाला है, किसका डाला है, द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये अपने आप में बहुत यूजफुल है, समझ रहे हैं। हमने सफलता का न्यू आज डाल दिया। आज से हम अपना क्लास को रेगुलर करेंगे और आप जो हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। मूल इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब कुछ रहेगा याद, कुछ नहीं पाइएगा भूल, और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश मूल, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, इंग्लिश की समस्या जाए भूल, टेक ओनली लिसन, इंग्लिश की समस्या जाए भूल, क्योंकि अब आपको सिखाएगा बेहतर तरीके से इंग्लिश मूल, ठीक है। ओके बाय, सी यू सून, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, बाय बाय।